ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी के मन में यही इच्छा है कि हमारी बरसों पुरानी अटकी हुई मनोकामना महादेव इस महीने में जरूर पूरी करेंगे। इसके लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाले हैं जिसे करने पर आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको करना बस इतना है, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास कहीं पर भी काले कुत्ते को ढूंढना है। मान लीजिए आपको काला कुत्ता नहीं मिल रहा तो आप किसी भी कुत्ते के साथ ही उपाय कर सकते हैं, लेकिन काले कुत्ते के साथ सावन में यह उपाय करेंगे तो फायदा बेमिसाल होगा। आपको करना बस इतना है, दोस्तों की किसी भी काले कुत्ते को ढूंढकर उसे सावन के महीने में एक खास चीज आपको खिलानी है। इस चीज का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि यह चीज जब वह काला कुत्ता खाएगा तो आपका ग्रह अपने आप संतुलित हो जाएंगे। यानी जीवन में जो ग्रहण की समस्या चल रही थी, चाहे वह राहु की समस्या भी, केतु की समस्या, शनि की समस्या भी, बहुत हद तक फायदा आपको होने लग जाएगा। सावन के इस महीने में आपको राहत मिलेगी, खुशियों का सैलाब आएगा और अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके घर की दहलीज पर बैठा एक कुत्ता आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो इन बातों में नहीं मानते, लेकिन आप भी वास्तुशास्त्र में पढ़ सकते हैं काले कुत्ते का संबंध राहु से होता है, और जिस इंसान का राहु मजबूत हो जाए, जिस इंसान के ऊपर से राहु की दशा है जाए, फिर यकीनन वह सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता है। और वही चीज आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते हैं। आपको सावन के इस महीने को व्यर्थ नहीं जाने देना है, पूरी कोशिश करनी है। अपना काम करवाने की आपका काम महादेव जरूर करेंगे। बस काले कुत्ते को ढूंढकर यह एक चीज आपको अवश्य खिलानी है, फिर आपका काम बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो में जानकारी गंभीरतापूर्वक दी गई है, नजरअंदाज ना करें। अगर आज वीडियो नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखिए, आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, हम आपको 5 चीजों के बारे में बताएंगे। 5 अलग अलग चीजें होगी जो आपको कुत्ते को खिलानी है, यानी कि पहली चीज रहेगी दोस्तों धन दौलत के लिए। अगर आपको धन दौलत चाहिए, आप गरीब है, आपको खूब पैसा चाहिए, तो आप पहले नंबर की चीज कुत्ते को खिला देना। आपको तुरंत रातों रात धन दौलत की व्यवस्था हो जाएगी, आप करोड़ों में खेलने लग जाओगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बढ़ते ही कि दूसरे नंबर की चीज रहेगी प्यार मोहब्बत वालों के लिए। यानी कि अगर आपको मनपसंद शादी करनी है, या आप किसी से प्यार करते हैं, या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके जीवन साथी के, आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या शादी में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन में भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप दूसरे नंबर की चीज कुत्ते को खिला देना। आपकी सारी परेशानियां, सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। अब तीसरे नंबर पर है बीमारी वालों के लिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई जानलेवा बीमारी भी हो, चाहे कैंसर हो, या फिर दोस्तों कोई दिल की बीमारी हो, या किडनी की बीमारी हो, कोई भी गंभीर बीमारी हो, अगर आप निरोग रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हमेशा शरीर स्वस्थ रहे, कभी कोई परेशानी ना हो, अगर आप नहीं चाहते कि आप हमेशा अस्पतालों में पैसा भरें, तो दोस्तों तीसरे नंबर की चीज कुत्ते को खिला देना। चौथे नंबर पर आती है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, जिस व्यक्ति को कभी सुकून मिलता ही नहीं है, चाहे वह धन दौलत कमा ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसको सुकून मिलता ही नहीं है। कभी कोई परेशानी की चिंता तो कभी कोई परेशानी की चिंता, कुल मिलाकर उसके जीवन में सुकून ही नहीं बचा है। ना ही उसे घर में सुकून मिलता है, ना ही बाहर सुकून मिलता है, हमेशा तनाव में रहता है, और कभी कभी तो वह आत्महत्या तक करने की सोचता रहता है। अगर ऐसी स्थिति आपके पास भी है, अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं कि आपको सुकून नहीं मिलता है, रात में नींद नहीं आती है, दिमाग भारी रहता है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा चिंता आपको होने लगती है, आपको अपने कल की चिंता होती है, आपको अपने आने वाले भविष्य की चिंता होती है, कभी कभी व्यर्थ की चिंता आप करने लग जाते हैं, तो आप तीसरे नहीं,
दोस्तों, चौथे नंबर की चीज, कुत्ते को खिला देना। जो व्यक्ति चौथे नंबर की चीज कुत्ते को खिलाएगा, उसका डिप्रेशन दूर होगा। भोलेनाथ जी ऐसी कृपा करेंगे कि उसकी जो टेंशन है, उसका जो तनाव है, वह तो दूर होंगे ही होंगे। वह अपने दिमागी रूप से भी मजबूत होने लगेगा। उसको अपने जिंदगी में सुख मिलने लगेगा, शांति मिलने लगेगी, क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा कमा ले, अगर सुख शांति नहीं है तो फिर जीवन में न ही पैसा काम आएगा, न ही धन काम आएगा। दोस्तों, इसलिए सुख शांति होना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन से आप दूर हो जाओगे। जो पांचवें नंबर की चीज है दोस्तों, सर्व कामना पूर्ति। मान लीजिए आपकी कोई भी कामना हो, चाहे कोई सी भी आपकी मनोकामना है, चाहे पैसा हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी हो, चाहे संतान हो, या कोई भी आपकी मनोकामना है दोस्तों, अगर वह पूरी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भोलेनाथ जी मेरी मनोकामना बहुत जल्द पूरी कर दें, तो आप पांचवें नंबर की चीज कुत्ते को खिला देना, आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ जी ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी झोली में वह चीज डाल देंगे दोस्तों, जो आप मांग रहे थे, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। तो दोस्तों, पांचवें नंबर की चीज अगर कुत्ते को खिला दी तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आइए दोस्तों, अब एक के बाद एक चीजों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहली चीज है दोस्तों, धन दौलत को लेकर जिस व्यक्ति को धन दौलत चाहिए, वह पहले नंबर की कुत्ते को खिला देना। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे सोमवार हो या चाहे रविवार हो। आप किसी भी दिन, सावन महीने के किसी भी दिन कर दीजिए। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, नहा धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, उसके बाद आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने से पहले अपने साथ तांबे का पात्र ले ले, यानी कि तांबे का लोटा ले ले, अपने घर का स्वच्छ जल ले ले, कच्चा दूध ले ले और चंदन ले ले दोस्तों, और भोलेनाथ जी के मंदिर के लिए निकल जाए। फिर रास्ते में से बेल पत्र लेकर आ जाए और भोलेनाथ जी के मंदिर के लिए प्रस्थान करे। अब आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है, आपको जल चढ़ाना है, और जब आप दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हो, तो दोस्तों जैसे ही आप शिवलिंग का अभिषेक करें और जो दूध शिवलिंग पर से नीरज नीचे जाएगा, उस दूध को आपको वापस से उस लोटे में भर लेना है। जी हां दोस्तों, जो दूध आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने के बाद जो नीरज शिवलिंग पर से होता हुआ जो नीचे जल जा रहा है, उस जल को वापस से उसी लोटे में भर लेना है। चाहे थोड़ा सा ही दूध वापस क्यों ना आए, लेकिन थोड़ा सा भी लेना जरूर, और उस दूध को आप अपने साथ ले जाएं। वापस से आपको क्या करना है, जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, भोलेनाथ जी से मन्नत मांगने की, मुझे धनवान बना दे, मेरी धन दौलत की जो परेशानियां वह दूर करें, व्यापार नौकरी में जो परेशानियां आ रही हैं वह दूर करें। जो भी आपकी परेशानी है वह भोलेनाथ जी को बोल दें और मन्नत मांग ले। दोस्तों, कोई भी मन्नत मांग ले, आप उसके बाद जो दूध आपने इकट्ठा किया वह अपने साथ ले लें और वापस आप अपने घर की तरफ आ जाएं। अब दोस्तों, आप लोगों को एक काम करना है, जो दूध आपने शिवलिंग पर से जो नीचे दूध आ रहा था, वह दूध तो थोड़ा सा ही होगा। अब आपको अपने घर में से दूध और ले लेना है और उस दूध को बढ़ा लेना है। जो दूध प्रसाद रूप वाली जो दूध था, जो दूध की प्रसादी थी, उस दूध में और दूध मिला ले, ताकि वह प्रसादी और ज्यादा हो जाए। दोस्तों, परेशानी बार्च जाए। दोस्तों, यानी कि जो लोटे में दूध था, उस दूध में और दूध मिला ले, ताकि दूध की मात्रा ज्यादा हो जाए, और उस दूध को दोस्तों, आप सबसे पहले जो भी कुत्ता दिखे, अपने घर से बाहर जो भी कुत्ता आपको दिखे, उस कुत्ते को वह दूध पिला देना है। जी हां दोस्तों, उस कुत्ते को आपको दूध पिला देना है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहा धन दौलत की परेशानी दूर होती है। अगर व्यक्ति को लाखों रुपये की अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो तुरंत व्यवस्था हो जाती है। अगर आप कई सालों से गरीब हैं तो आपकी गरीबी दूर होगी। आप पूरी जिंदगी पैसों की तंगी से नहीं होगे। जो तंगी झेल रहे थे वह तंगी दूर होगी। भोलेनाथ जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर कृपा करेगी, और कृपा ऐसी होगी कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। दोस्तों, इसलिए यह उपाय जरूर करिएगा। देखिए, वापस से दोहराता हूं, अपने साथ दूध ले जाएं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। जो दूध चढ़ाते हैं वह वापस से शिवलिंग पर से नीचे आता है। उस दूध को आप अपने हाथों से वापस लोटे में डाल लें। लोटे में थोड़ा सा ही दूध आएगा, ज्यादा मात्रा में तो आएगा नहीं।
उस थोड़े से दूध को आप घर आकर और दूध मिला लें और उस दूध रूपी प्रसाद को और बढ़ा लें और उस दूध को आप किसी भी कुत्ते को पिला दें। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में धन दौलत की जो कमी आ रही है वह दूर होगी। रातों रात आप माला माल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह उपाय कई लोगों ने किया है। पिछले साल भी मैंने इस उपाय को बताया था। कई लोगों ने यह उपाय किया और कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी, आपके उस उपाय से मुझे अपार धन दौलत की प्राप्ति हुई है। किसी को अपनी पुश्तैनी संपत्ति में हक मिल गया, किसी को कहीं से जायदाद मिल गई, किसी के बिजनेस में अचानक मुनाफा हो गया, किसी की संपत्ति जिसके पास नहीं थी उसके पास संपत्ति आ गई, वह किसी की नौकरी लग गई, लाखों रुपए की नौकरी लग गई। तो दोस्तों, यह उपाय आप भी करिए। भगवान ऐसी जगह से देगा आप लोगों को धन जहां से आपको उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी का यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं और अगला उपाय है प्यार मोहब्बत पाने के लिए, या फिर दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप अगर शादी करना चाहते हैं तो दोस्तों, ये दूसरे नंबर की चीज कुत्ते को खिला देना क्या चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पूरे विस्तार से समझा रहा हूं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाएगी लेकिन वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है। दोस्तों, मैं इसीलिए वीडियो बड़ी बनाता हूं ताकि आपको आसान शब्दों में सब कुछ जानने को, सब कुछ समझने को मिल जाए। अगर मैं जल्दी जल्दी में आपको बता दूंगा तो समझ नहीं आएगा और आप कोई गलती कर दोगे तो फिर भोलेनाथ जी क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, एक एक बात स्पष्ट रूप से आपको समझाता हूं, तभी जाकर आपको अच्छे से समझ आएगा। अब दोस्तों, दूसरे नंबर की चीज की ओर बढ़ते हैं जो आपको कुत्ते को खिलानी है। देखें, अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी आ रही है, आपका पति आपकी नहीं सुनता है, आपकी पत्नी आपकी नहीं सुनती है, शादीशुदा जीवन पहले जैसे नहीं रहा, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, कभी कभी तो बात तलाक लेने तक पहुंच जाती है, तो चिंता न करें। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी शादीशुदा जिंदगी और अच्छी बन जाएगी। दोस्तों, सारी दोस्तों, जो परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका पति आपकी सुनेगा, आपकी पत्नी आपकी सुनेगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिए क्या चीज है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथों से 2 रोटियां बना लेनी है। दोस्तों, अपने हाथों से 2 रोटियां बना लें। 2 रोटियां बना लें, उस रोटी के ऊपर आप अच्छे से घी लगा दें और फिर आप अपने आसपास एक शादीशुदा जोड़ा देखिए। जी हां दोस्तों, एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा देखना, यानी कि पति पत्नी को देखना जो आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, उनके हाथों से आपको यह उपाय करवाना है। दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके आस पड़ोसी होश में आपका कोई रिश्तेदार हो जो काफी अच्छे उनके संबंध हो, नया नवेला जोधा हो, यानी कि जिनकी शादी 2 साल 3 साल पहले हुई हो या जल्दी ही हुई हो, जो नया नवेला जोधा होता है यानी कि ज्यादा जिनकी उम्र नहीं होती है, उनसे यह उपाय करवाइए। का उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जो रोटियां आपने बनाई हैं, उन रोटियों को सुबह जल्दी उठे रोटी बना लें, नहा लें, धुले स्वच्छ वस्त्र पहन लें और भोलेनाथ जी के मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, चंदन लगाना और जो 2 रोटियां थीं, उन 2 रोटियों को शिवलिंग के पास में ही रख देना है। जो 2 रोटी थी, आप उसको शिवलिंग के पास में रख दें और फिर जब आप वापस लौटें तो वह 2 रोटियां अपने साथ वापस लेकर आ जाएं और आप अपने घर पर आ जाएं। उसके बाद जो 2 रोटी आपके पास है वह प्रसाद बन चुकी है। दोस्तों, उस प्रसाद रूपी 2 रोटियों को आप किसी भी शादीशुदा जोधे को दे दें जो अच्छे प्रेम पूर्वक रहते हैं, जो नए नवेले जोधे जोड़े होते हैं, यानी कि जिनकी शादी हाल ही में हुई होती है, साल भर पहले या 2 साल पहले। अगर आपके आसपास कोई शादीशुदा जोधा है तो आप उनको 2 रोटी दे दें और उनको कह दें कि आप किसी भी कुत्ते को रोटी खिला दें। जब शादीशुदा जोधा वह 2 रोटियां कुत्ते को खिलाएगा तो दोस्तों, उससे आपको पुण्य मिलेगा और भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। वह प्रसादी वाली रोटी जब कुत्ता खाएगा, और जो कुत्ता खा रहा है वह किसके हाथों से कह रहा है, वह खा रहा है एक प्रेमी जोड़े, एक शादीशुदा जोड़े के हाथों से वह रोटी खा रहा है। भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा होगी कि मात्र कुछ दिनों में ही आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही है तो रिश्ते खुद चलकर आपके पास आएंगे, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। दोस्तों, आपका मनपसंद रिश्ता होगा, जैसी जीवन साथी चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह उपाय बहुत कारगर उपाय है।
इस उपाय को दोस्तों कई लोगों ने किया है और कई लोगों की शादियां हो गईं। कई लोगों की शादियां तो 40 की उम्र में, 45 की उम्र में भी हुई हैं। जो लोग भूल चुके थे कि अब मेरी शादी भी होगी, उन लोगों की शादी भी हुई है। दोस्तों, इस उपाय को करने से, क्योंकि सावन के महीने में इस उपाय का महत्व बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस उपाय को जिन जिन लोगों ने किया है उनको तुरंत असर मिला है। दोस्तों, तुरंत उनके रिश्ते हुए, तुरंत उनकी शादियां हुई। दोस्तों, भगवान का ऐसा चमत्कार होता है, भोलेनाथ का ऐसा चमत्कार होता है कि कृपा दुगुनी हो जाती है और रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, जो कुत्ता होता है वह बाबा भैरवनाथ का सेवक होता है। साथ ही शनिदेव का भी काफी चहेता होता है कुत्ते में। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताए हैं, कुत्ते को हमारे सनातन धर्म में उच्च दर्जा दिया गया है। वैसे तो कुत्ता दोस्तों एक वफादार जानवर है, लेकिन हमारे धर्म में इस कुत्ते का बहुत महत्व है। इसलिए इस सावन के महीने में कुत्ते के उपायों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। कुत्ते के उपाय आपने किसी भी पंडित से या किसी भी जानकार से नहीं सुने होंगे, लेकिन इन उपायों का जो असर है वह कोई और बताता नहीं है। दोस्तों, ये उपाय हर कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये उपाय हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जो ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वही मैं आपको बताता हूं और कई लोगों को फायदा हुआ है, कई लोगों को असर हुआ है, तो ये उपाय जरूर करिएगा। अब तीसरे नंबर की चीज की ओर बढ़ते हैं। आप थोड़ी जल्दी जल्दी दो तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तीसरे नंबर की चीज है बीमारी के लिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, तो आप सुबह जल्दी उठे, नहा लें, धो लें। दोस्तों, उसके बाद आप अपने घर से गरम गरम खीर बना लें। दोस्तों, और उस खीर का भोग आपको भोलेनाथ जी को लगाना है। मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं और खीर का भोग भोलेनाथ जी को लगाएं। भोग कैसे लगाते हैं आपको पता ही होगा। भोग दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं है, शिवलिंग के समक्ष प्रसादी के स्वरूप आपको रखना है, या भोलेनाथ जी की मूर्ति हो तो वहां पर आपको प्रसाद चढ़ा देना है खीर का। उसके बाद लौटते वक्त वह प्रसादी वापस अपने साथ ले आएं। थोड़ी सी आप ग्रहण करें, थोड़ी सी परिवार में ग्रहण करवा दें, और उसके बाद आप अपने आसपास देखिए कि कहीं कोई कुत्ता बीमार दिख रहा है, यानी कि किसी कुत्ते के अगर बाल जड़े हुए हो, कोई कुत्ता अगर लंगड़ा हो, कोई कुत्ता बीमार दिख रहा हो, तो दोस्तों उस कुत्ते को आप वह खीर खिला दें। अगर बीमार कुत्ता नहीं दिखे तो आप कोई लंगड़ा कुत्ता देख सकते हैं, या फिर कोई कुत्ता जिसको कोई परेशानी हो रही है, और अगर आपको मिले ही नहीं तो आप कुत्ते के बच्चे को वह खीर खिला देना। इस करने से आपकी बीमारी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार है जो यह उपाय कर ही नहीं सकता है, तो दोस्तों आप यह उपाय कर लीजिए, या अगर आप किसी से करवा सकते हैं तो उससे करवा लीजिए, लेकिन हाथ आपका लगना चाहिए। यानी कि जो मरीज व्यक्ति है उसके हाथों से ही यह उपाय होना चाहिए। यानी कि जो खीर है, खीर के हाथ लगवा दीजिए मरीज के, जिससे वह उनको पुण्य मिल जाएगा, उनका नाम ले सकते हैं ताकि उनकी बीमारी कट जाएगी। दोस्तों, और चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो वह तुरंत दूर हो जाएगी। अब चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चौथे नंबर की चीज है डिप्रेशन वाले लोगों के लिए, सुख शांति पाने के लिए। कई लोगों को सुख शांति नहीं मिलती है, कई लोग डिप्रेशन में जीते हैं, उनके लिए यह उपाय है। ध्यान से सुनिए आपको दोस्तों। वापस से सुबह जल्दी उठें, नहा लें, धो लें और भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं, और शिवलिंग पर आपको गाय का घी चढ़ाना है। दोस्तों जी हां, शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाएं, और घी चढ़ाने के बाद शिवलिंग को अच्छे से आप स्नान करवा यानी कि अभिषेक करें। आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं, आप दही से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन गाय का घी आपको अवश्य चढ़ाना है। उसके बाद आप थोड़ा सा घी बचा लें, सारा घी ना चढ़ाएं, थोड़ा सा घी बचा लें, और वह घी करे कम से कम आधा किलो घी तो होना चाहिए। आप किसी भी गरीब को दान कर दे दोस्तों, तो आधा किलो घी किसी भी गरीब को दान अवश्य रूप से करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में जो तनाव आ रहा होता है वह तनाव दूर होता है और उसको सुकून मिलता है। अगला उपाय है सर्व कामना के लिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी अगर आपने यह उपाय कर दिया तो। और उपाय यह है कि देखें, सावन का महीना चल रहा है,
पवित्र महीना है, भोलेनाथ जी का महीना है, और आप सभी जानते हैं कि इस महीने अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए, इस महीने भोलेनाथ जी की सच्चे मन से पूजा पाठ कर ली जाए, तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी तुरंत पुकार सुन लेते हैं। इस महीने दोस्तों आप लोगों को किसी भी बीमार कुत्ते की सेवा करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास या कहीं पर भी कोई बीमार कुत्ता दिख जाए, कोई जख्मी कुत्ता दिख जाए, तो आप उसकी सेवा करें। सेवा करने का अर्थ है आप उसको अस्पताल ले जाएं, आप उसकी दवा, उसकी गोली, दवाई उसको दें, उसका इलाज करवा दें। आपके कारण अगर वह कुत्ता सही हो गया तो आपको हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा।